हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिसेस जस्सी लाइफस्टाइल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है और मुझे बेबी बॉय हुआ है जिसका नाम है सुवीर जसवीर सिंह। और आज आप लोग के साथ ना मैं कुछ हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। मैंने भी बहुत रिसर्च किया था इस बारे में और बड़े बुजुर्ग भी आप सभी को बताते हैं, डॉक्टर भी सलाह देते हैं और ये करना आपको बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पोस्ट प्रेगनेंसी हैक के बारे में। किस तरह से केयर करना चाहिए, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो। एक माँ की केयर भी बहुत जरूरी है बच्चे के साथ साथ। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उसकी केयर हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक माँ की केयर करना बहुत जरूरी होता है। तो आज उसी बारे में मैं बात करूंगी कि कैसे कैसे मैंने अपनी केयर करी और क्या क्या चीजें हैं जो मैंने फॉलो करा है। तो सबसे पहली बात, डिलीवरी के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं बेल्ट पहनने के लिए। क्या बेल्ट पहनना चाहिए या नहीं? मैंने पहना था, मेरे डॉक्टर ने सलाह दिया था। जब डिस्चार्ज हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे पहले दिन रिकमेंड किया था कि आप ले लो, आप पहन लो, क्योंकि जो स्टिचेस होते हैं ना वो खुलने का डर होता है, टूटने का डर होता है। तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया था, तो मैंने पहना था। शुरुआत के 3 महीने तक डॉक्टर कहते हैं कि आप पहनो, और इससे ये नहीं है कि आप पतले हो जाओगे बेल्ट पहनने से, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना कि जब डिलीवरी होती है ना तो पेट आपका ना बलून की तरह हो जाता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए ना उस सेट करने के लिए आप पहन सकते हो। आप जब चल फिर रहे हो, आप खाना बना रहे हो तब पहनो, सोते टाइम और खाना खाते टाइम आप उसे निकाल दो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने पहना था, शुरुआत के 3 महीने तक पहना था। तो ये आपको पहनना है बेल्ट, ये सब आपके चॉइस के ऊपर है, डॉक्टर आपके क्या सलाह दे रहे हैं। मुझे डॉक्टर ने कहा था तो इसलिए मैंने पहना था। दूसरा टिप्स है कि मालिश करवाना, सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, वो डॉक्टर से आप पूछ लेना कि कितने दिनों के बाद आप मालिश करवा सकते हो, लेकिन मालिश कराना बहुत जरूरी होता है एक औरत के लिए, क्योंकि वो बहुत दर्द से निकली रहती है, बहुत चीजें उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो मालिश एक शरीर की जो जरूरतें होती है वो पूरी करनी बहुत जरूरी होती है। तो मालिश इस चीजों को बहुत हेल्प करता है। तो मैंने मालिश कम से कम 1 महीना करवाया था। 1 से 1.5 घंटे तक आप मालिश करवा सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप पेट के हिस्से को छोड़कर आप पूरी बॉडी में मालिश करवा सकते हो। मैंने करवाया था सर वगैरह अच्छे से मालिश, और वो भी मैंने प्योर सरसों का तेल से करवाया था, जो गांव का प्योर सरसों का तेल होता है ना, मेरी मम्मा लेके आई थी तो उससे मैंने करवाया था। बहुत फायदा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। क्योंकि इस टाइम पे आपको घर में रहना होता है, ज्यादा कहीं बाहर नहीं निकलना होता है। तो आप सरसों का तेल आराम से लगाओ, बहुत शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये नेचुरल होता है, ये मेरे हिसाब से तो मैंने ये करवाया था। कहा जाता है कि ऑपरेशन के बाद ना कुछ चीजें खाया नहीं जाता है, ये मत खाओ वो मत खाओ ऐसे मत खाओ। सच में गाइस, मैंने हर चीज खाई, हर चीज। सिर्फ मैं बता दूं आपको, शुरुआती की डिलीवरी के 7 डेज तक मैंने नहीं खाया था। जब डॉक्टर ने मुझे दोबारा बुलाया था स्टिचेस काटने के लिए, तब मैंने डाइट फॉलो किया था, जो चार्ट देते हैं हॉस्पिटल वाले, उस चीज को मैंने फॉलो किया था 7 डेज। उसके 7 डेज के बाद डॉक्टर ने कहा मुझे, आप सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ, जो घी तेल वगैरह सब कुछ, बस स्पाइसी छोड़कर और मसाला छोड़कर। वो नेचुरल होता है, क्योंकि जो आप खाओगे वो बच्चे को लगेगा, तो वो चीज नहीं खाना होता है। तो वो चीज मैंने अवॉइड किया टोटली, और बाहर का जंक फूड फास्ट फूड सब मैंने अवॉइड किया, और अब तक मैं अवॉइड कर रही हूँ। क्योंकि आप जो खाओगे ना फीडिंग के दौरान दूध से आपके बच्चे तक पहुंचेगा, तो इसलिए अवॉइडेड। 7 डेज मैंने इसलिए कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि टाके जो होते हैं ना बहुत नाजुक होते हैं शुरुआती टाइम पे। तो कुछ भी हल्का स्पाइसी वगैरह कुछ भी खाओगे तो वो चीजें ना पक से जाते हैं शायद, मेरे ख्याल से, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं। और डॉक्टर ने भी सलाह किया था कि 7 डेज आप बचा लो सिर्फ। तो 7 डेज मैंने जो चार्ट हॉस्पिटल की तरफ से मुझे मिला था, मैंने प्योर तरीके से फॉलो किया था। इसके बाद टिप्स है कि स्टिचेस को कैसे बचाना है। ठीक है, जिसके सी सेक्शन हुआ है उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। मेरे सी सेक्शन हुआ है, जो मेरे स्टिचेस है वो डिसॉल्व होने वाले थे। उसमें उन्होंने एक वाटरप्रूफ टेप जो होता है उन्होंने लगा दिया था शुरुआत दिनों में। तो उससे उन्होंने कहा था कि आप नहा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 7 डेज के बाद आप आओगे, जब टाके कटवाने होंगे तो वो निकल जाएंगे, तो आप नहा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से चल फिर सकते हो, हल्का हल्का चलना होता है, वॉक करना होता है शुरुआत में। उसका 7 डेज बाद वो बुलाते हैं स्टिचेस काटने के लिए, और काटने के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो स्टिचेस काटते हैं,
सिर्फ वो ऑपरेशन करने के बाद ना हल्का सा एक नोट छोड़ देते, तो उसे कट करने के लिए साइड से काटते हैं। और आप पूछोगे कि दर्द होता है, तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं, एक हल्का सा टाका लेकर काट देते उसे और कुछ भी नहीं, फिर वो टेप निकाल देते और उसके बाद कहते हैं आप आराम से अपना काम वाम कर सकते हो। इसी के साथ जो स्टिचेस लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आराम से दौड़ो भागो, ऐसा नहीं है, आराम से आराम करना होता है क्योंकि ये ऑपरेशन है, ज्यादा झटके से नहीं उठना होता है। आप सो भी तो ज्यादा तेज करवट मत लो, हल्के हल्के करवट लो, धीरे धीरे। ये शुरुआती के 3 महीने आपको थोड़ा सा देखभाल करना होता है, जितना देखभाल आप करोगे आगे जाके आप बहुत स्मूथ लाइफ जियोगे। तो ये मेरा मानना है, आप इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। डिलीवरी के बाद जो चीज खानी जरूरी होती है एक माँ के लिए, सबसे पहले आप खाना खाइए, प्रॉपर डाइट वाला खाना खाए। मैंने प्रॉपर डाइट वाला खाना खाया, हर एक चीज खाया स्पाइसी मसाला छोड़ के। और इसी के साथ मैंने, मेरी मम्मा लेकर आई थी अछवानी का मसाला, जो कि बहुत अच्छा होता है एक माँ के लिए। आपका कमर दर्द कभी नहीं होगा, आपको ताकत मिलेगी, बूस्टअप मिलेगा, आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी ताकत मिलेगा, कमजोरी कभी नहीं होगी। ये मसाला बहुत जरूरी होता है। लास्ट मतलब शुरुआती 3 महीने आपको जरूर खाना चाहिए। गोंद के लड्डू मैंने खूब खाए ड्राई फ्रूट्स के साथ, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के। मतलब मुझे खुद पे मुझे ना खुद में एनर्जी मिलती थी ये सब खाने के बाद, और बहुत अच्छा होता है। और इससे ना ब्लड भी ना क्लियर होता है अछवाने के मसाले से। तो शायद आपके गाँव वाँव में मिलता होगा, मेरी मम्मा गाँव से मंगवाई थी मेरे लिए पर्सनली, तो मैंने खाया था शुरुआती के 3 महीने। इसके साथ ही डिलीवरी के बाद जरूरी हो जाता है ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाना। जी हाँ, ब्रेस्ट मिल्क कैसे बढ़ाए, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए आपको अच्छा खाना पीना होगा, अच्छे से दूध लेना होगा, डाइट लेना होगा, तो इससे ब्रेस्ट मिल्क अच्छा बढ़ता है। तो मैंने ये सब चीजों को फॉलो किया था, 2 टाइम दूध पीती हूँ अभी भी। और इसके साथ साथ ना एक हैक और है मेरे पास, जो मेरी मम्मा ने बताया था, और इससे ट्रस्ट मी तुरंत ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना वो ज्यादा बढ़ने लगता है। और ये आपके लिए, आपके बेबी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जितना होगा उतना आपको बेबी में ताकत जाएगा, बेबी का जो इम्यूनिटी पावर है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो बेबी के लिए शुरुआती में ब्रेस्ट मिल्क ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने चीज को फॉलो किया। और जो हैक है जो जिससे ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, वो है कच्चा हल्दी को आप पीस ले, और जो मंगरेला होता है ना, जो पूड़ी उड़ी में डालते हैं हम मंगरेला ब्लैक कलर का, उसे अच्छे से पीस कर 1 चम्मच आप दूध में मिला के गुनगुना दूध में पिए। उससे तुरंत के तुरंत ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना वो बढ़ जाता है। ये मैंने किया है फॉलो शुरुआत के 2-3 दिन, और इस चीज को फॉलो करिए, ये बहुत फायदेमंद होगा आप सभी के लिए। सो गाइज, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो एक माँ बनने वाली है और कल को माँ बनने की प्लानिंग कर रही है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जिस तरह से मैंने अपनी चीजों को फॉलो किया, आप भी फॉलो करिए, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, और ये शरीर को आप मजबूत बना के रखिएगा। शुरुआत के 3 महीने अगर आप ये सब कर लेना, तो सच में गाइज आप मस्त हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा कि आपने बच्चा पैदा कर दिया, वो भी ऑपरेशन से, सी सेक्शन से। और जो सी सेक्शन से होता है ना बेबी, तो उनको तो और भी केयर करना होता है एक माँ को। तो आप मजे से केयर कीजिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, और ये शुरुआत के दिन है, बच्चे के साथ, अपने बेबी के साथ एंजॉय कीजिए। मैं तो खूब कर रही हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपने बेबी के साथ रूटीन बताऊंगी, मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। और कोई भी सवाल हो आपके पास जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं सभी सवालों के जवाब दूंगी। जो जो मैंने प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद, पोस्ट प्रेगनेंसी में कैसे मैंने केयर किया, क्या क्या कर रही हूँ, सब चीजों का जवाब दूंगी। तो और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।